हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और आशा करता हूँ सब सही होगे। और ये वीडियो मैं बहुत दिनों के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ों में रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अटका पड़ा था। तो मैं वक्त नहीं निकाल पा रहा था, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ आऊँ, एक नए वीडियो बनाऊँ और नई चीज़ों को गैदर करके आप लोग के सामने प्रस्तुत करूँ। तो आज जैसे मैंने पिछला वीडियो डाला था ब्रुनेई के जॉब रिलेटेड कि ब्रुनेई में कौन सी वैकेंसीज़ है, ब्रुनेई में क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किस चीज़ में करियर बनाया जा सकता है। तो अच्छा रिस्पांस आया उस वीडियो पे, और उस टॉपिक पे और बहुत सारी चीज़ें वीडियो में, पुराने वाले वीडियो में मैं इंक्लूड नहीं कर पाया था। तो उसी टॉपिक को पे आगे बढ़ाते हुए बात करूंगा कि ब्रुनेई में फॉर एग्जांपल जॉब अपॉर्चुनिटी आदि है तो कैसे मिलती है और क्या क्या उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं बाहर वालों के लिए। जैसा आपको पता है कि ब्रुनेई एक साउथ ईस्ट एशिया का एक छोटा सा कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है, लगभग 4.5 लाख लोगों के आसपास है, जिसमें भी बहुत सारे लोग एक्सपैट्स हैं। एक्सपैट्स का मतलब वो होता है कि जो बाहर के लोग ब्रुनेई में आके काम करते हैं उनको एक्सपैट्स बोला जाता है। जैसे मैं इंडिया से आके यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एक एक्सपैट्स हूँ। ऐसे ही अलग अलग देशों के लोग यहाँ पे आके एज अ लेबर, एज अ छोटा मोटा काम या डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हर प्रकार के चीज़ों में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन सभी को एक्सपर्ट्स की गिनती में गिना जाता है। तो जब भी कोई बाहर का आदमी ब्रुनेई में आके काम करता है तो उसको हमेशा कॉन्ट्रैक्ट पे ही रहना पड़ता है। भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, 1 साल का हो या 2 साल का हो। मैक्स टू मैक्स मुझे लगता है कि 1 टर्म में 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम होता है, बट इसके बारे में मुझे लेजिटिमेट इन्फॉर्मेशन नहीं है फिलहाल। बट मैंने अभी तक जितने लोगों का सुना है उनका 2 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, और या तो उससे कम भी हो सकता है, उससे कम का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट 2 साल से ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट मैंने नहीं देखा है। हाँ, एक बार एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है किसी भी कंपनी के साथ तो वो रिन्यू हो सकता है आफ्टर 2 इयर्स, और 2 साल वो रिन्यू होते रहता है। आपके एम्प्लॉयज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको आपकी ज़रूरत है या नहीं है, या आपसे वो और भी क्या प्रोजेक्ट या काम करवाना चाहता है। तो यहाँ पे जो फॉरेन्स की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत सारे सेक्टर्स में है। मैं ये मानता हूँ कि वो सभी सेक्टर में मौजूद है। हर जगह पे हमको एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे हमको मतलब यहाँ के लोगों को ज़रूरत पड़ती है क्योंकि यहाँ के लोकल पॉपुलेशंस बहुत कम है, और यहाँ के रोज़मर्रा के काम करने के लिए बाहर की वर्कफोर्स की ज़रूरत पड़ती ही है, और आने वाले दिनों में भी पड़ने ही वाली है। स्पेशली स्किल्ड वर्कर की, स्किल्ड लेबर की, स्किल्ड प्रोफेशनल चीज़ों की। जैसे मैं आईटी का बंदा हूँ तो मेरा जो स्किल सेट है वो आईटी में है, तो मुझे जो जॉब मिली है वो आईटी में जॉब मिली है। बट इसका भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो मुझे इंडिया वापस जाना पड़ेगा। अगर मेरे एम्प्लॉयर को ऐसा लगेगा कि मेरे पास और भी प्रोजेक्ट है मेरे लिए, तो वो और भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा सकते हैं। बट ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि आपके एम्प्लॉयर के पास काम कितना है, आपके एम्प्लॉयर को आपकी ज़रूरत कितनी है। उसके पास अगर और काम नहीं होगा तो आपको बैठा के यहाँ पे फुकट में तो रखेगा नहीं। ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होता है। जैसे भी इस दुनिया में लोग जैसे काम करते हैं, जब तक आपके लिए काम अवेलेबल है तब तक आप काम करोगे, नहीं तो आपको कोई फ्री में बैठा के आपको पेमेंट तो नहीं करेगा। तो बस यही बात है। तो यहाँ पे जो भी काम होता है हर सेक्टर के लोगों के लिए काम अवेलेबल है, बट डिपेंड करता है कि वो काम की रिक्वायरमेंट कब तक है, कितने दिनों तक है और कब तक वो चलने वाला है। तब तक ही आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट या तो रद्द भी हो सकता है। रद्द मतलब समझ लो आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का था, जिस प्रोजेक्ट के लिए आपको यहाँ पे बुलाया था वो 4 महीने में, 6 महीने में या 1 साल में कंप्लीट हो गया, या बीच में ऐसा लगा कि वो दे डोंट वांट टू कंटिन्यू दैट कॉन्ट्रैक्ट, तो वो बीच में भी ख़त्म कर सकते हैं। ये सब कुछ आपके एम्प्लॉयर के हाथ में होता है, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आप एज अ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय काम करते हो तो आपको ये वाला टर्म्स एंड कंडीशन मानना ही पड़ेगा। बात ठहरी अपॉर्चुनिटी कितनी है यहाँ पे, तो अपॉर्चुनिटी तो है बट उसको ढूंढना, उसको ग्रैब करना बहुत ही बड़ी चैलेंज है। और ऐसा भी नहीं है बाकी देशों जैसा यहाँ पे उतना ज़्यादा ओपन एनवायरनमेंट नहीं है जहाँ पे आपको पता चलेगा कि ओके मैं यहाँ से ढूंढ लेता हूँ, मैं यहाँ से ये जॉब ले लेता हूँ। जैसे इंडिया में ओपन कल्चर होता है, बाकी जगहों पे ओपन कल्चर होता है, उतना ज़्यादा लेवल पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल आईटी की मैं जहाँ पे बात करूँ तो बाकी जैसे सिंगापुर में अवेलेबल है, इंडिया की जैसे मुंबई, बेंगलोर और पुणे में जैसी अवेलेबल है आईटी की अपॉर्चुनिटीज़, उस लेवल की नहीं है, तो आपको वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो आप जितना कॉन्ट्रैक्ट है उतना सर्व करोगे,
फिर वापस चले जाओगे। सेम गोज टू मी ऑल्सो, मैं जितना मेरा कॉन्ट्रैक्ट है मैं उतना सर्विंग करूंगा और मुझे नहीं लगता कि उसके बाद मेरा रिन्यूअल होगा, क्योंकि एक प्रोजेक्ट बेसिस होता है, वो प्रोजेक्ट का एक टाइमलाइन होता है, उस पर हमको डिलीवर करके देना ही पड़ता है। एक बार वो प्रोजेक्ट का टाइमलाइन हो गया खत्म तो आपको वो जाना ही पड़ेगा देश में, कोई और ऑप्शन है नहीं, क्योंकि आपको कोई बैठा के यहाँ पे पैसा देगा नहीं। तो ये बात मुझे आपसे डिस्कस करनी थी इस वीडियो में कि अगर आप ब्रुनेई में जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हो तो एक माइंडसेट बना के आओ कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे ही काम करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से अगर पहले से सोच कर आओगे तो शायद से आप जो सोच रहे हो वो गलत साबित हो सकता है। तो मैं आपको ये बस वीडियो में इतना इन्फॉर्म करना चाहता था कि अगर आप सोचना चाह रहे हो इस कंट्री में आना तो सोच सकते हो, बट बहुत ही लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि उसके चांसेस बहुत हैं, ऐसा भी नहीं है, लोग यहाँ पे बहुत सालों से भी रह रहे हैं, लेकिन उसके चांसेस बहुत 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 कम है। तो बस इस वीडियो में आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया या पसंद आया तो मुझे और भी क्वेश्चंस और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछोगे तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा कि इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता के वो दे पाऊँ और आप तक पहुँचा पाऊँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपको मिलता हूँ नए दूसरे वीडियो में नए किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।